आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। कमाल की कहानी, कमाल की स्टडी, ऐसी स्टडी आते रहे, हम गुलजार होते रहे। घूमो 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 रे साजना। 5 बजे दोस्त आ जाते हैं, चलो यार चलो, बैठो स्कूटी के पीछे, बाइक पे पीछे। जाना कहाँ है पता नहीं, बस चलो। हम अपना सारा काम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं बोलते हैं फर्जी चले गए, काम ही कर लेते हैं यार। लेकिन वो जो खुशी होती है, वो जो डोपामिन रिलीज होता है, वो जो 2 घंटे का पूरा सफर होता है ना, जिसमें सारा स्ट्रेस खत्म, पूरे दिन की बातें, सारा रिलेशनशिप, नौकरी छोकरी सब बता दी कि यही हालत है हमारी। बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगले दिन का वेट कि जल्दी 5-6 बजे। लेकिन यहाँ पे तो पूरी दुनिया घूमने की बात हो रही है, पूरे भारत घूमने की बात हो रही है। पता है कि भैया ट्रैवल करो, जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे तुम्हारा जो उम्र बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। रिवर्स एजिंग के लिए तुमको अरबों रुपए फेंकने की जरूरत नहीं है। रिवर्स एजिंग ऐसे ही हो जाएगी। और एक और चीज, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, ये शानदार कोर्स को आप जरूर अवेल करें। अगर आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, आमतौर पे पर्सनल मेंटोर्स लोग रखते हैं 1-1 लाख 2-2 लाख के, लेकिन ये 280 रुपए का कोर्स हम लेके आए हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको ये बताएंगी। 29 सितंबर से लाइव क्लासेस होंगे। अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करिए, आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ पे कहा है कि आप घूमिए। जितना ज्यादा आप घूमेंगे उतना आपका एजिंग प्रोसेस कम होगा। जर्नल ऑफ ट्रैवल रिसर्च में यह पाया गया है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हर किसी ने पढ़ी होगी, ठीक है ना। हर किसी ने नहीं, जो साइंस में थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने में बड़ी मजा आती थी, 12th से शुरू हो जाती है वो, ठीक है ना। एस है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम, एवरीथिंग, एंट्रोपी की एनर्जी होती है, आप कह सकते हो। तो एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स का ही कंसेप्ट है, जो ये बताता है कि देखिए एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है और ये इररिवर्सिबल है। और एंट्रोपी इज रिलेटेड टू दी डिसऑर्डर एंड कियोस विद इन अ सिस्टम। ठीक है, एंट्रोपी इज रिलेटेड टू डिसऑर्डर विद कियोस, मतलब जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी उतना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, ठीक है ना। जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, और ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही, घट नहीं रही है, एंट्रोपी बढ़ ही रही है। और इसीलिए कल मैंने आपको डायमेंशंस के बारे में बताया था, ठीक है। डायमेंशंस मतलब क्या होता है कि आप कितना फ्रीली घूम सकते हैं, उस सिंपली इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे, तो 0 डायमेंशन, एक लंबी तो ऐसे ऐसे कर सकता हूं, तो ये 1 डायमेंशन हो गया। एक और लंबी लाइन तो ऐसे 2 डायमेंशन हो गया, है ना। ये पूरा फिर इसको और एक क्यूब बना दो तो 3 डायमेंशन हो गया, राइट। उसमें मैंने आपको बहुत सारे डायमेंशंस बताया था। और कल मैंने एक लेक्चर भी लिया था वही, कि यहां पे एक थ्योरी बोली गई है कि शायद हमारी कॉन्शियसनेस एक अलग ही दुनिया से आ रही है। लेकिन जब आप एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाएंगे ना, तो वो इसको नकारता है, क्योंकि एंट्रोपी तो रिवर्स हो ही नहीं सकती। तो आप कैसे, क्योंकि 10th डायमेंशन, 9th डायमेंशन, 8th डायमेंशन का मतलब ये है कि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसको रोक देता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जर्मन फिजिसिस्ट रुडोल्फ क्लॉसियस ने 1865 में यह कंसेप्ट दिया था, और यही कंसेप्ट इकोनॉमी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंफॉर्मेशन थ्योरी को समझाने के लिए काम आता है, कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे शरीर का डिसऑर्डरनेस बढ़ता जाता है, और वैसे ही हमारी एंट्रोपी बढ़ती जाती है। तो एक तरीके से हमारा शरीर ऐसे ही बढ़ता है। तो सबसे पहला तो वही, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ वही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। फॉर्मूला भी होता है इसका, चलो बताओ मुझे फॉर्मूला क्या होता है। 3 पैरामीटर्स होते हैं ना, प्लस माइनस करके। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही मतलब सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स है, पूरी दुनिया ही थर्मोडायनेमिक्स है, राइट। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल, हीट, कि कैसे हीट पूरी दुनिया, एनर्जी पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही है, सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रही है। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम आते हैं ना, सिस्टम, सब चीज सिस्टम हिला देंगे, सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यही चीज है। सेकेंड लॉ वही है कि द आइसोलेट एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीजेस, इट डज नॉट डिक्रीज, ये लगातार इंक्रीज हो रही है। और थर्ड लॉ वही, और ये जेरथ लॉ होता है, ठीक है ना, कि 2 को आप रखो तो हीट ट्रांसफर बढ़िया तरीके से हो जाएगी। और थर्ड लॉ की एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट एज टेंपरेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। ये तो बट ऑब्वियस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेकंड लॉ होता है, क्योंकि सेकंड लॉ से आप सब कुछ समझ जाते हो। तो वही है कि सिस्टम कैन इंक्रीज बट नॉट डिक्रीज, दिस इज द आइडिया ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज। अब ऑथर्स यही बताते हैं कि इसी वजह से ह्यूमन हेल्थ जो है वो डिक्लाइन होती है। हेल्दी एंड फंक्शनिंग ह्यूमन बॉडी जो है लो एंट्रोपी होती है ना, राइट सी बात है।
एक हेल्दी और फंक्शनिंग ह्यूमन बॉडी की लो एंट्रोपी होती है, यानी कि सब ऑर्डर में होता है। जब आप पैदा होता है एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, आपका दिमाग ऑर्डर में, आपके सेल्स ऑर्डर में, आपके सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है ये ऑर्डर बिगड़ता रहता है और एंट्रोपी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी इंक्रीज के कारण चीजें बिखरती रहती है। अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो मेडिटेशन से, जो योगी करते हैं। नहीं तो, क्योंकि आपको अपनी एंट्रोपी को कांस्टेंट तो नहीं रख सकते, बट ये चीज तो मेडिसिन और हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, इससे आप इसको कॉम्बैट कर सकते हो। डेफिनेटली इसको आप कंट्रोल में रख सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते हो। भाई एज मरना तो हर किसी को ही है, ये तो सत्य है। लेकिन अंदर से कितने जवान हो आप? आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है? फिजिकल एज नहीं, फिजिकल एज जेनेटिक टेस्ट होता है आमतौर पे। आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है? बहुत लोगों की फिजिकल एज 50 साल होगी, बायोलॉजिकल एज 32 साल होगी। आइंस्टाइन का जब दिमाग देखा गया तो 18 साल या 19 साल का जो लड़का था उसकी तरीके से सोचते थे। ठीक है ना? तो टूरिज्म और ह्यूमन हेल्थ का जो बेनिफिट है ये अच्छा खासा है। तो अगर आप नए एनवायरनमेंट को देखोगे, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करोगे, सोशल इंटरेक्शन करोगे, तो ये आपके एजिंग को स्लो डाउन करेगा। समझ रहे हो? एंट्रोपी बढ़ेगी, धीमे 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 बढ़ेगी, है ना? स्लो डाउन, क्योंकि ये सब पॉजिटिव इफेक्ट, दे टेंड टू क्रिएट पॉजिटिव इफेक्ट। सो एजिंग इज अ प्रोसेस दैट इज इरिवर्सिबल, जस्ट लाइक द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, बट इसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो है वो आपका ज्यादा रेजिलियंट होता जाता है। जो हार्मोन्स हैं निकलते हैं, टिश्यू रिपेयर आपका बढ़िया तरीके से होता है, रीजनरेशन अच्छे तरीके से होता है, और सेल्फ हीलिंग, है ना? कितना अच्छा लगता है जब हम घूम के आते हैं। हो सकता है कि आखिरी दिन आते आते हम थक जाए कि अरे अब छोड़ देते हैं, बस घर जाना है। लेकिन जब आप घर जाते हो तो आप उसी ट्रिप के बारे में सोचते रहते हो और उसी ट्रिप के बारे में खुश होते हो, तो एक अलग सी पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। लेकिन इसमें कैच है, इसमें कैच है। नेगेटिव ट्रैवल एक्सपीरियंस, इसको नेगेटिविटी आपकी एजिंग को इंक्रीज कर सकती है। जैसे किसी से झगड़ा हो गया, बहुत ही बेकार जगह कोई है, या कोई भी ऐसी चीज नेगेटिव हुई, तो आपकी एजिंग, यानी कि जो भी हो, यहां पे पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 99% या 90% जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके साथ वो पॉजिटिव ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट अब जैसे अभी अब 4 धाम यात्रा जून में जिन्होंने की, उनका बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, लंबा लंबा जाम और बहुत मुश्किल रही, यमुनोत्री में दर्शन ही नहीं हो पाए। तो ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, तो इसकी वजह से आपकी एजिंग भी बढ़ सकती है। और हाइकिंग, क्लाइंबिंग, फिजिकल एक्टिविटी, साइकिलिंग, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। अब आपको पता चला केदारनाथ में क्यों 18 किलोमीटर की ट्रैक है, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करके पहुंचते हो उस मंदिर पे, तो वो जो खुशी होती है ना, वो हेलीकॉप्टर पे जाने पे नहीं होगी। जब आप वैष्णो देवी नीचे से ऊपर चढ़ के जाते हो, देखिए जाहिर सी बात है जो नहीं चल पा रहे हैं या जिनकी एज होगी उनकी अलग, लेकिन अगर आप हेल्दी हो तो जाओ ऊपर। वो जो खुशी होती है ना कि इतना जतन करने के बावजूद दर्शन मिले, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो अंदर से ऊर्जा का संचार होता है वो अलग ही लेवल का है, उसको कोई बयां नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ट्रैवल थेरेपी दी जाती है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को ट्रैवल थेरेपी और हीलिंग सिस्टम, कमाल। तो टूरिज्म जो है इसमें नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होता है, इसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। ठीक है ना? तो अगेन प्रमोटिंग एंट्रोपी इंक्रीज। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें सीधा सीधा जिसमें एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, चोट लग गई, वायलेंस हो गया, मतलब कोई गलत एक्सपीरियंस, वाटर या फूड सेफ्टी इश्यूज हो गया, इस वजह से जो है आपकी एंट्रोपी फिर से इंक्रीज होने लगती है। कमाल की स्टडी। मेरा कहने का मतलब है घूमिए। अब देखिए पैसा भी आपके पास इतना है नहीं, जाहिर सी बात है, एस्पायरिंग है आप, या जिनके पास है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें? कोई नहीं, कम से कम शाम को एक समय तो आप ऐसा रखिए जो आप नेचर से कनेक्ट करें। शाम को इसलिए क्योंकि देखिए सुबह बहुत लोग नहीं उठ पाते, या सुबह हमारे दिन की शुरुआत होती है तो आप छत पे टहल के कर सकते हो, या सूरज को देखते हो उग रहा है, लेकिन जब सूरज ढलता है तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप थोड़ा फील करिए उस चीज़ को, घूमिए ज़रूर, भले ही आप अपने शहर में अपने लोकेलिटी में घूमिए, लेकिन ठीक है वो आपको एक अच्छी चीज़ प्रदान करेगा। बस यही है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।